तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या। आपका प्रॉब्लम क्या है दादू? मुझे क्या समझती हैं आप? डुगडुगी पे नाचने वाला बंदर हूं मैं? मतलब आपको लगता है कि आप कहीं कि जिया से मोहब्बत कर लो तो मैं करने लगूंगा? आप उसे अंगूठी पहना देंगी तो मैं शादी कर लूंगा उससे? दिल क्या आपकी मर्जी से धड़कता है, मोहब्बतें आपके हुक्म पे होती हैं। मैंने कहा ना कि मैं जिया से शादी नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। अम्मी बेगम, दादो बेगम, दादो क्या हुआ है आपको? दादो, दादो क्या हुआ है? दादो होश, अंकल डॉक्टर को बुलाइए। दादो मैं वादा करता हूँ मैं शादी कर लूंगा जिया से। दादो आपकी कसम मैं कर लूंगा। दादो, दादो होश कीजिए प्लीज। चाची पानी लेकर आइए। दादो, दादो मैं शादी कर लूंगा जिया से, प्रॉमिस, आपकी कसम। नीलम, वो अम्मी बेगम अंदर है। क्या हुआ है? बोल क्या हुआ है दादू को यार? दुआ करो। क्या करूं? दुआ करो उनको होश आ जाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तू क्या बोल रहा है यार? किसी ने सीधा दिल पर हमला किया, यूं समझ के दिल ने काम करना छोड़ दिया था। क्या? अब कर रहा है काम। लेकिन मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा यार? मैंने मना किया क्योंकि मुझे बातों ही बातों में पता चला है कि आखिरी दफा तुमने उनसे कुछ कहा था। आखिरी दफा? मतलब बेहोश होने से पहले तुमने कुछ कहा था। हाँ। तो तुम्हारा अब उनके सामने जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी उम्र में कोई इतना सेंसिटिव हो सकता है, मैंने कभी नहीं देखा यार। चल मैं चलता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं जाग रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा। जब तक दादू ठीक नहीं होंगी मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे डरने की कोई बात नहीं है, अगर हालात ठीक रहे तो उनको होश आ जाएगा और वो ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन बात क्या हुई थी यार? ऐसा क्या बोल दिया था तुमने? खैर घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनसे मिलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। मैं चलता हूं। तुम लोगों को लगा कि अम्मी बेगम लुढ़क गई, वो लुढ़क गया कमीना। सुबह जब सामने आएगा तो देखना, पाँव पकड़ कर कहेगा मैं जिया से शादी करूंगा दादो। कल जा रही हूँ उसके घर, अंगूठी पहना कर ही आऊंगी। ये सब कैसे कर लेती हैं अम्मा बेगम आप? करना पड़ता है दस्तूर अहमद। बुजुर्गों को एक्टिंग ना आती हो तो दिल का अटैक आता है उन्हें। अटैक को क्या बोलते हैं? हमला। कमबख्त ने हमला ही तो कर दिया था, लेकिन मैंने भी खड़े खड़े पसपा कर दिया। तब से बाहर बैठा है, तड़प रहा है,
हर आने जाने वाले को इस तरह से देखता है कि जैसे सब उसकी जमानत के लिए थाने पहुंच रहे हैं। अब सेब तो काट के दो, तड़पने दो, मुल्जिमों की तरह बाहर बैठने दो, कह दो सुबह होगी उसकी जमानत। मेरी तरफ जैसे ही देखता है मुझे हंसी आ जाती है अम्मी बेगम। ए हंसना मत कमबख्त, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वो जिया के लिए मान भी गया तो आपको क्या मिलेगा? मतलब आप क्यों कर रही हैं ऐसे? तुम चुप रहो, तुमसे मोहब्बत है इसीलिए तुम मेरे पास बैठी हो, वरना बच्चों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। बुरी बात है नानो, वो जिया से शादी नहीं करना चाहता तो ना करे, उससे करे ना जिससे वो करना चाहता है। अच्छा, तो कोई गोरी लाकर बिठा दूं घर में? जिया अच्छी देखी भाली लड़की है, ऊपर से उसकी दोस्त है। दोस्ती ऐसी ही हो जाती है क्या? अंदर होती है कोई बात? जुल्म कर रही हैं आप। हिमायत कर रही हो तुम। और हैरत तो इस बात की है कि दुश्मन की हिमायत कर रही हो। सुन रही हो मेहरुनिसा? जी जी से आगे भी बोलो ना। अब आप बोल रही हैं तो दे दीजिए कोई करारा सा जवाब। साफ बोलती हूँ बेटा, मुझे उस लड़के से डर लग रहा है। दिल से आवाज आती है, बचना कनीज बेगम, यही है वो जालिम जो खानदान की लुटिया डबोएगा। वकार मियाँ, कुछ खाओगे? नहीं। तो क्या सुबह तक ऐसी चाय पीते हो? हाँ, चाय पीता रहूंगा। बस सही, आप जाएं। लो। डर क्यों रहे हैं आप? डरू नहीं तो और क्या करूं? मेरे हाथों में बेहोश हुई थी यार वो। दूसरे एंगल से सोचें वकार भाई। दूसरे एंगल से क्या सोचूं? यही कि हम तीनों को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? भाई मैं तो नहीं जा सकता और तुम लोग बच्चे हो इसलिए। अरे नहीं पार्टनर, हम दोनों को बच्चा नहीं समझते, पार्टनर समझते हैं आपका। मतलब ये कि वो कौन सी बीमारी है जो ये सुनते ही ठीक हो जाएगी कि वकार जिया के लिए मान गए? बीमार नहीं है, जबान का प्रॉब्लम है। उन्होंने जिया को जबान दे दी। अरे तो क्या मेरे साथ भी यही करेंगी वो? ये लो। नो नो, व्हाट नो नो? मैं अपनी मर्जी करूंगा फजर। अम्मी बेगम के कहने पे किसी जिया से शादी नहीं करूंगा। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि अम्मी बेगम क्या क्या कर सकती हैं। शट अप यार, तुम्हें लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही हैं? सब एक्टिंग कर रहे हैं, आई स्वेयर। मुंशी आलम को देखा है आपने? सो गए हैं जाकर, वरना तो अम्मी बेगम के सर में दर्द हो जाए तो रात भर जागते रहते हैं। होश आ गया? आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा तो आ जाएगा होश। प्लीज दस्तूर, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ? मैंने क्या किया है? दादी को तो बेहोश कर दिया, अब और क्या करोगे? रुकिए। रुक गया।
जाके दादो को बता दीजिए कि मैं जिया से शादी के लिए तैयार हूँ। फौरन होश में आ जाएंगी। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, बाद में मुकर जाओगे। पक्की बात कर रहा हूँ यार, वो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देख लो। क्या देख लो? मतलब कि दोबारा सोच लो। सोच लिया था सूरज, और वैसे भी जिया शादी के लिए कोई बुरी लड़की नहीं है। बस मैं समझ रहा था कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई तो शायद बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। तो अब नहीं होगी प्रॉब्लम? नहीं, तब मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मतलब? सच कह रहा हूँ, जब से बाहर बैठा था यही सोच रहा था कि मैं जिया से मोहब्बत करूं। अभी थोड़ी देर पहले ही हो गई। अरे शाबाश भतीजे, जीते रहो। अभी बताता हूं। मुबारक हो अम्मी बेगम, लड़का मान गया, कहता है जिया से ही शादी करूंगा। मोहब्बत हो गई है उसे। क्या हुआ, आप लोगों को खुशी नहीं हुई? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया दस्तूर अहमद। अभी बंद कर देता हूं। रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। मुबारक हो अम्मी बेगम, लड़का मान गया, कहता है जिया से ही शादी करूंगा। माही, मेरा जिया से अफेयर नहीं है। एरोगेंस इतनी दिखाओगी तो कोई और ले उड़ेगा उसे, मत जानिए। कम वक्त क्या दिखता है। रुको मुंशी आलम, तुम बाहर नहीं जाओगे। अभी अकेला ही क्रिकेट खेलेगा और देखते हैं कैसे खेलेगा। मैं कोई क्रिकेट थोड़ी खेलने लगा हूं, मैं तो ड्राई क्लीनर के पास जा रहा हूं दस्तूर मियां के कपड़े लेने के लिए। भाड़ में गए कपड़े, कोई इसके आसपास फटकेगा भी नहीं। कल से इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। हुक्का तो वो पीता ही नहीं, पानी बंद कर दिया तो वो बाजार से ले लेगा। फिर हुक्का पानी समझते हो अहमद?
बड़े दांत निकलते हैं तुम्हारे। शादी से पहले तो ऐसे चुप बैठी रहती थी कि मुझे लगता था गूंगी हो तुम। तुझे तो बच्चू जायदाद मनकूला गैर मनकूला से आग करके रहूंगी। चांद की अमान पाऊं तो एक पते की बात कहूं। अरे पते की बात तुम कहोगे? सुनकर तय कर लीजिएगा कि पते की बात है या नहीं। कहो। अगर वो जिया से शादी नहीं करना चाहता तो थपकी देकर उससे सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए कि बेटा किससे करना चाहते हो। और अगर उसने कोई अनाप शनाप नाम ले दिया तो? नाम ही लेगा ना, ढोली तो नहीं उठ जाएगी। बात तो पते की है अम्मी बेगम। अम्मी बेगम। अली पहुंच गया है। अरे जल्दी रोको उसे, लॉन में पहुंचने ना पाए। जल्दी करो। क्यों पार्टनर, वन मैन क्रिकेट चल रही है? अरे नहीं यार, दादू ने खेलने से इनकार कर दिया। मुंशी आलम और चची को भी रोक के बैठी हुई हैं। तो हम किस मर्ज की दवा है? स्कूल से आते ही क्रिकेट खेलोगे ना मुराद? देखिए दादू, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके आया हूँ, अब मुझे खेलने से कोई नहीं रोकेगा। इस लोफर लफंटर से खेलोगे? छटा हुआ बदमाश है ये, लंदन का आवारा। इसके साथ नहीं खेलने दूंगी। चलो। अरे दादू, इसके आने से पहले तो इसकी फोटो लेके चुमा करती थी। अब इसकी शक्ल पर थूकती। हाय नानू। हाय। सलाम कह रही है। अरे चल कमबख्त, चल मेरे साथ अंदर। अंदर कैसे चलो नानू? कांटेदार मैच होने वाला है, 10,000 रुपए की शर्त लगी है। किसके साथ? इसके साथ। ये कब हुआ? फोन पर बात हुई थी। अब सारी बातें फोन पर तय हो जाती हैं कमबख्त। तो मेरी हुक्म अदूली करोगी, इस जुआरी से शर्तें लगाना सीखोगी। चलो। ये शर्त नहीं है नानू, जीतने का इनाम है और हारने की सजा। अब तो मेरा बाजू छोड़े। वकील को लेकर आओ मुंशी आलम। मैच खत्म होने से पहले आगनामे के कागज तैयार करूंगी। तो मैं जाऊं? बस जल्दी से वकील को लेकर आओ। जी नहीं, मैं ऐसे गुनाह में हिस्सेदार नहीं बन सकता। क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ बेगम। थम के बैठ जाओ मुंशी आलम। मैं तुम्हें ड्राई क्लीनर के पास भी जाने नहीं दूंगी। वहां भी नहीं जा रहा। मैं बाहर लॉन में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। 1000 रुपया शर्त का मेरा भी लगा है। हाँ। के जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या।
जी नानो। तुम उसके साथ क्रिकेट खेलने आ रही हो कमबख्त? बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। 10,000 की शर्त लगी है, चैलेंज दिया उसने। चैलेंज तो उसने मुझे भी दिया है। आज अगर घर में खेली गई तो समझो कनीज बेगम का तख्ता उलट गया। ये बात है? सबको साथ मिला लिया उसने। वो जो छोटे छोटे पिद्दे से बच्चे हैं ना, वो खबीस भी मेरे सामने अकड़ कर कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलेंगे। और तो और वो मुंशी आलम, वो कमीना भी दुश्मन की फौज में शामिल हो गया है। देखा? क्या देखा? सब लोग बगावत पर उतर आए नानो। हाँ, वो तो देख रही हूँ। तो फिर आप भी जरा सियासत से काम ले। ये मोहब्बत और शादी के मामले में सरकारी हुक्म जारी ना करें। मशवरे दे रही हो या बता रही हो मुझे कि बच्चों के बारे में गलत सोचती हूँ, गलत फैसले करती हूँ? ये नहीं कहा मैंने, बस ये कहा है कि मोहब्बत के मामले में मत आइए। मोहब्बत नहीं मानती कि कनीज बेगम कितनी ताकतवर है। जरा थम के माहीन औरंगजेब, उस लंदन के लौंडे से डर कर रहो, वरना कोई ऐसी खबर देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ जाएगी। रोज उसके मिजाज देखती हूँ, रोज उसकी आंखें पड़ती हूँ। कमीना ढूंढ रहा है किसी को। किसको? जिस दिन नाम सुनोगी पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। तुम बस ये बताओ कि आज क्रिकेट खेलने आ रही हो? आ रही हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। उसको जायदाद से आग कर रही हूँ और तुम्हें अपनी मोहब्बत से। हेलो जी। कल तुम्हारा मैसेज आया था, किसी कनीज बेगम ने फोन करना था, शायद रिश्ते के सिलसिले में बात करनी थी। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। तो लेकिन उनका फोन तो नहीं आया। आ जाएगा। अच्छा, मैं समझा शायद कल आएगा। ये रिश्ता बनाने की बात है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर वो आपसे बात करेंगी तो आप क्या कहेंगे उन्हें? कहूंगा ठीक है, मंजूर है मुझे। फाइन। अच्छा सुनो, वो ये कि लड़के की कोई तस्वीर वगैरह दिखा दो, पता तो चले लड़का कैसा है। तस्वीर फोटो की जरूरत नहीं, लड़का साथ ही आएगा, उसी एक मुलाकात में देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके बाय। चौकीदार गेट खोलो। चलो जाना कहाँ है? चलो तो सही, बताती हूँ, आओ।
नीलम, नीलम। जी। नीलम कहाँ है? बेगम साहिबा तो चली गई। कहाँ? पता नहीं। ठीक है, तुम जाओ। फोन बंद है उसका। माहीन, माहीन। मैंने आपको आते हुए देख लिया था, इसलिए सोचा थोड़ी गेम करूं। मेरे साथ गेम ना करना, दो टोक बात करने आई हूं तुमसे। अरे आप तो डरा रही हैं। अरे मैं क्या डराऊंगी, जरा गौर से देखो मैं खुद कितनी डरी हुई हूं। पता है, बचपन में एक दफा तुम्हें गोद में उठाया था, मेरे हाथ से निकलकर फर्श पर गिर पड़ी, बहुत डांट पड़ी थी मुझे, तब से डरती हूँ तुमसे। नानो भी यही कहती है, उस गिरने की वजह से दिमाग पर चोट आई थी, इसलिए दिमाग खराब है इस लड़की का। ऐसे क्या देख रही है? जब छोटी थी ना तुम, तब भी हंसते हुए बहुत अच्छी लगती थी। हार जीत का मामला है पार्टनर। अम्मी बेगम ऐसी नहीं है कि कल के लौंडे से हार मान जाए। ये कल का लौंडा किसको कह रही हो? अच्छा, समझ गया। जाओ लेकर आओ उसको घर से। वेरी फनी। मेरे कहने से नहीं आएगी वो जो एक बार ठान लेती है तो बस ठान लेती है। उससे काम नहीं चलेगा। अगर अम्मी बेगम से जीतना है तो माहीन से हार जाओ। मतलब जाओ ना वकार भाई, हाथ पकड़कर साथ ले आओ। बोलो चैलेंज दिया है तो आकर खेलो। वाह वाह, मेरे कहने से ऐसे मान जाएगी वो? है ऐसी बदतमीजी करेगी कि जिंदगी भर शक्ल नहीं देखूंगा मैं उसकी। अरे बदतमीजी करेगी ना, ठीक है एक बार कर लेना। आप चुप रहोगे, बर्दाश्त करोगे, क्या उसे शर्म नहीं आ जाएगी? मैं उसे जानती हूँ, वो अंदर से इतनी बेरहम नहीं है। अच्छा तो फिर तुम चलो मेरे साथ। कम ऑन पार्टनर, सहारे क्यों ढूंढते हो? गाड़ी की चाबी लेकर आओ, जाओ। वकार साहब, जिया बीबी आई हैं, क्या बोलूं? क्या बोला? मैं घर पे हूँ। सठिया गई हो बिल्कुल ही, अकल घास चढ़ने चली गई है तुम लोगों की। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी चुप का मतलब। जवाब देने के लिए वक्त मांगना, मेरी बर्थडे से उठकर चले आना, सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन हम बस ऐसे ही हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी पसंद के रास्ते पर चलने की आरज़ू करते हैं। सिर्फ तुम हो जो हाथ पकड़कर हमें उस रास्ते पर डाल सकती हो। मुझसे मेरा जवाब सुनना चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहती हूँ, मोहब्बत के नाम पर भीख की तरह। किसे नहीं पता कि भीख में कोई मोहब्बत देता है ना जिंदगी, लेकिन मैं ऐसी खुशफहम में हूं कि मोहब्बत भी मांग रही है और जिंदगी भी।
तुम्हारे पास इनकार का हक सही, लेकिन मैं भी सोच कर आई थी कि मांगूंगी इस तरह कि इनकार न कर सकूं। इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है नीलम भाभी। तुम्हें उससे मोहब्बत होती तो मैं भीख क्यों मांगने आती? फिर तो हाथ तुमने फैलाए हुए होते। अच्छा ये बता, मेरी जगह वो और इस जगह मैं होती तो क्या करती आप? किसी और से मोहब्बत करती हो तुम? नहीं। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम किताब खरीदने गई हो और परफ्यूम खरीद कर लाई हो? हुआ है। तो इस बार परफ्यूम मत खरीदना भाई, किताब खरीद कर लाना, एक बार ही सही। उसका एक वर्क पढ़कर तो देखो, पढ़ने से कुछ भी ना मिले तो परफ्यूम खरीद लेना। अरे वाह, जिया को तो चुटकी में चलता कर दिया आपने। चलता नहीं किया यार, मैंने कहा कल मिलूंगा, आज घर पे नहीं है। अरे हाँ, तुम्हें पता है दादा ने फोन किया था उसको, रिश्ता मांग लिया उसका। क्या? सच्ची बोल रहा हूँ। तो फिर उसने क्या कहा? कहना क्या था, तो लगता है फौरन ही मान गई। अरे अरे क्यों, मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी क्या? लड़की फौरन मान गई है तो मतलब पता है उसका? मतलब बताओ। जिया मोहब्बत करती है आपसे। लो, सच्ची कह रही हूँ बिल्कुल। जिसको आप दोस्ती समझते थे ना, दोस्ती नहीं थी वो, लव एट फर्स्ट साइट था। लड़की मर गई है आप पर। अच्छा, फिर तो समझ लो कि लड़की मर गई। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? यार पहले एक लेडीज परफ्यूम खरीदेंगे, उसके बाद कुछ वाइट फ्लावर्स। क्यों? यार मैं माइन से सुलह करने जा रहा हूँ आज। क्या? जी, मुझे लगता है कि उससे दुश्मनी में बड़े हादसे हो रहे हैं मेरे साथ। दोस्ती हो जाएगी तो इस तरह दादों का पत्ता भी साफ हो जाएगा। पक्का बोल रहे हो ना? पक्का बोल रहा हूँ। यस। सुरैया, ये तुम घर पर क्यों नहीं हो? शॉपिंग के लिए जा रही हूँ अम्मी बेगम, ग्रोसरी लेने। अरे घर पहुंचो कम वक्त, क़यामत आने वाली है। क्या हो गया अम्मी बेगम? लंदन का लौंडा है ना, तो की बच्ची वो माहीन से सुलह करने जा रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है अम्मी बेगम, दोनों की दुश्मनी से जान छूट जाएगी। घर आओगी तो 2 घंटे धूप में बिठाऊंगी तुम्हें। कम वक्त उल्टे पांव वापस जा और मुलाकात को रोक दे। रोक दूं? और कहना चलो मियाँ अम्मी बेगम का हुक्म है, मुलाकात नहीं हो सकती माहीन से। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी बेगम? वो मेरा भतीजा है। रिश्ते सब भूल जाओ, याद भी ना रखो कि तुम वकार नाम के किसी लड़के को जानती भी हो। खुदा के वास्ते अम्मी बेगम। खुदा के वास्ते सुरैया, वरना फिर खुदा को याद करती रह जाओगी। अब उसके बाद तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा तो रुक गया। गुड, जाओ।
यहाँ बैठिए। ये लीजिए, इसी डायरी पर दिल की सारी बातें लिखती हूँ मैं, वो भी जो कभी खुद से कह नहीं पाती, और वो भी जो मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ। ये डायरी मैं आपको पढ़ने के लिए दे रही हूँ, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि इसको हाथ लगाए या इसे पढ़ने की जरूरत भी करे। मुझे क्यों दे रही हो? आप पढ़ लोगी ना तो आपको भी यकीन आ जाएगा। ये जो मैं वक्त मांगती हूँ ना, कि मैं आप लोगों से नहीं मांगती, अपने आप से मांगती हूँ। वरना मैंने कई बार अपनी डायरी में गुलरेज का नाम लेके लिखा है। गुलरेज, मैं चाहती हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। ऐसा लगता है किसी ने जादू कर दिया है, या फिर कोई हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया है। कौन? पता चले तो बताऊं ना, लेकिन कोई है नहीं, मेरा वहम है बस। हाँ, और नाम में हमेशा गुलरेज के बारे में सोचा है, किसी और की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। कोई हो भी नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये लो, ये डायरी रखो अपने पास। मुझ में भी जरूरत नहीं कि इसे हाथ लगा सको। तुम एक ही बार जितना वक्त चाहती हो मांग लो और फैसला कर लो। समझता अगर मैं इसकी इंसल्ट कर रही हूँ, है ना? अरे नहीं, वो तो कहता है कि 100 साल का वक्त भी मांगे तो दे दो। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते। रखते हैं वही दिल तोड़ जाते। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या।